अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बलागा खामिसा। हम लोग पढ़ रहे हैं तशबीह मखलूक तशबीहुल मखलूक, और इसमें हम जान चुके हैं कि तशबीह मखलूक किसे कहते हैं। तशबीह मखलूक ऐसी तशबीह होती है जिसमें मुशब्बा को मुशब्बह भी बना दिया जाता है, यानी मुशब्बा बिही को मुशब्बा बना दिया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि तशबीह मखलूक के अलावा जो और तशबीहें होती हैं उसमें जब आप वजह शब्द देखते हैं तो आपको ये मिलता है कि वजह शब्द मुशब्बा बिही में ज़्यादा कवी और ज़्यादा नुमाया होती है। लेकिन इसको पलट दिया जाता है, मुशब्बा को मुशब्बा बिही बना दिया जाता है इस बात के दावे के लिए, ये दावा करने के लिए कि मुशब्बह में मुशब्बा बिही से ज़्यादा क़ुव्वत मौजूद है। जैसा कि मैंने मिसाल दिया था कि वैसे हुस्न में मिसाल जब दी जाएगी तो किसी आदमी को चाँद, सूरज या फूल से दी जाएगी, लेकिन चाँद, सूरज और फूल को तशबीह दी जाने लगे किसी आदमी से, तो ये उल्टी तशबीह हो गई। और इसका मतलब ये होगा कि वो जुमला इस्तेमाल करने वाला, वो बोलने वाला ये कहना चाह रहा है कि आप समझते होंगे कि सूरज, चाँद और फूल में खूबसूरती ज़्यादा है, मैं समझता हूँ कि इस इंसान में खूबसूरती ज़्यादा है। जैसे कोई इंसान ये बोले कि ज़ैदुन कल कमरी, तो ये मानता है कि कमर के अंदर खूबसूरती ज़्यादा है, तभी उसने ज़ैद की तशबीह कमर से दी है। लेकिन अगर अलकमर का ज़ैदन कर दिया जाए फिर हुस्न, तो यहाँ इस बात का दावा किया जा रहा है कि ज़ैद के अंदर हुस्न ज़्यादा है, क्योंकि ये बात मानी जा चुकी है कि जिसके अंदर वजह शब्द ज़्यादा होता है वो मुशब्बा बिही होता है। इसी वजह से तशबीह मखलूक इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं तशबीह मखलूक इस्तेमाल की जाती है। हम लोग पढ़ लेते हैं नमूज़ज, और नमूज़ज में देख लेते हैं कौन मुशब्बा है, कौन मुशब्बा बिही है, वजह शब्द क्या है, और ये तशबीह की कौन सी नौइयत की है, मखलूक है या गैर मखलूक। काअन्नन नसीमा फिर्रिक़ति अखलाकुहु, दूसरा जुमला है वकाअन्नल माअ फिस्सफ़ाई तिबाउहु, व तीसरा है वकाअन्न ज़ौअन नहारी जबीनुहु, चौथा है वकाअन्न नशर रौद हुस्नु सीरतिही। ये चार जुमले नमूज़ज में दिए हुए हैं। इसे हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि ये जुमले किस नौइयत के हैं। काअन्नन नसीमा फिर्रिक़ति अखलाकुहु, गोया सुबह की पुरवा हवा उसके अखलाक हैं फिर्रिक़ा, नरमी में। यहाँ आप देख रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, सुबह की पुरवा हवा को तशबीह दी जा रही है किसी आदमी के अखलाक से। नरमी किसमें ज़्यादा है? वैसे हम लोग आम तौर से ऐसा पढ़ते हैं किसी आदमी के अखलाक को नरमी में फूल से या पुरवा हवा से तशबीह देते हैं, क्योंकि इसमें नरमी, मुलाअमत और रिक़्क़त ज़्यादा होती है पुरवा हवा में, और किसी के अखलाक में उतनी नरमी नहीं होती है। पर इन्होंने पलट दिया और कहा काअन्नन नसीम अखलाकुहु फिर्रिक़ा, गोया पुरवा हवा उसके अखलाक हैं। आम तशबीह होनी चाहिए, आम तशबीह होती काअन्न अखलाकहु नसीमुन फिर्रिक़ा, गोया उसके अखलाक पुरवा हवा हैं, यानी उसके अखलाक पुरवा हवा की तरह हैं। ये आम तौर से होता, लेकिन इसमें बिल्कुल ही पलट दिया है, मुशब्बा को मुशब्बा बिही बना दिया है। आप देखिए इसमें कौन मुशब्बा है। आपके इस जुमले में मुशब्बा नसीम है, मुशब्बा बिही अखलाक है, और वजह शब्द यहाँ अर्रिक़ा है। नौ तशबीह मखलूक बनेगी। मखलूक इस वजह से बनेगी कि जिसमें हम लोग ज़्यादा नरमी समझते हैं
ज़्यादा रिक्कत जिसमें समझते हैं उसको मुशब्बा बना दिया, और जिसमें हमारे समझ से कम रिक्कत है उसको मुशब्बा भी बना दिया। तो ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हमारे लिहाज से उल्टा है। लिहाजा तशबीह मक़लूब, ये तशबीह मक़लूब है। तशबीह मक़लूब किसको कहते हैं? जिसमें मुशब्बा को मुशब्बा भी बना दिया जाता है, ये दावा करने के लिए कि आपके समझ से वैसा होगा लेकिन मेरे समझ से ऐसा है। दूसरा जुमला देखते हैं, वकअन्नल माअ फ़िस्सबाइ तिबाउहु, गोया पानी सफाई में उसकी तबीयत है। यानी पानी को साफ़ सुथरा होने में तबीयत से तशबीह दी है। हालांकि आम तौर से ये होता है किसी की तबीयत को साफ़ सुथरे होने में पानी से तशबीह दी जाती है, तो उल्टा कर दिया गया है। लिहाजा ये तशबीह मक़लूब है। इसमें देख लेते हैं कौन मुशब्बा है, कौन मुशब्बा बिही। वजह शबह क्या है और नौइयत क्या है। अलमा ये मुशब्बा हुआ, तिबाउहु ये मुशब्बा बिही है, अस्सिफ़ा ये वजह शबह है, फिस सफ़ाई, और ये तशबीह की नौइयत बनती है। नौ तशबीह यहाँ मक़लूब होगी। कअन्न दौअन नहार जबीनुहु, गोया दिन की रोशनी, गोया दिन की रोशनी उसकी पेशानी है। यानी दिन की रोशनी को तशबीह दिए हैं उसकी पेशानी से। चमक, यहाँ वजह शब लिखा नहीं हुआ है पर इशराक है, यहाँ वजह शब। गोया दिन की रोशनी उसकी पेशानी है, होना यह चाहिए कि गोया उसकी रोशनी, गोया उसकी पेशानी दिन की चमक है, दिन की रोशनी है। क्योंकि चमक जिस चीज़ में है, किसी की पेशानी में चमक कम होती है और दिन की रोशनी में चमक ज़्यादा होती है। पेशानी में चमक कम है और दिन की रोशनी में चमक ज़्यादा है, तो होना चाहिए कान्ना जबीनहु ज़ौउन नहार, तब ये तशबीह गैर मक़लूब होती। लेकिन यहाँ जिस चीज़ में इशराक वजह शब ज़्यादा है, सही मानों में, हकीकी मानों में, उसको मुशब्बा कर दिया है, और जिसमें वजह शब कम है उसको मुशब्बा भी कर दिया है। तो ये उल्टा हो गया। एक है वकअन्ना नशर रौदी हुस्न सीरतिही, गोया क्यारियों का फूटना है, यानी क्यारियों की खुशबू उसके सीरत का हुस्न है, उसकी आदतों का हुस्न है। यहाँ जमीर असर है, बेहतरीन असर यहाँ वजह शब मानी जाएगी। तो जाहिर सी बात है किसी की सीरत को खुशबू से तशबीह दी जाती है आमतौर से, और खुशबू के फैलने से, फूटने से, ना कि खुशबू के फूटने और फैलने को किसी की सीरत से। तो ये उल्टा हो जाता है। लिहाजा आप यहाँ देख रहे हैं कान्ना ज़ौउन नहार जबीनुहु, ज़ौउन नहार को यहाँ मुशब्बा बनाया है और जबीनुहु को मुशब्बा भी बना दिया गया है, जो कि सही मानों में आप सीधा करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। मुशब्बा भी के कालम में जितनी चीज़ें आ रही हैं वो सब मुशब्बा हो जाएगी, और मुशब्बा के कालम में जो आ रही हैं वो मुशब्बा भी हो जाएंगी, जो आम तौर से तशबीह गैर मक़लूब के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। उसमें जब आप इसको इन जुमलों को सेट करेंगे तब। वजह शब यहाँ इशराक है और ये तशबीह भी मक़लूब है। और यहाँ चौथे जुमले में वकअन्ना नशर रोज़ हुस्न सीरतिही, तो यहाँ नशरुर रोज़ मुशब्बा है और मुशब्बा भी हुस्न सीरा है। यहाँ जमीरुल असर, बेहतरीन असर वजह शब बनेगा, और ये तशबीह भी मक़लूब बनेगी। आपने इन चारों मिसालों में देख लिया कि किस तरह से इन चारों मिसालों में मुशब्बा को मुशब्बा भी बना दिया गया है और मुशब्बा भी को मुशब्बा बना दिया गया है। आप सही मानों में जब गौर करेंगे तो आपको इन चारों मिसालों में वजह शब, आपको मुशब्बा जो लिखा हुआ है, जो जुमले में मुशब्बा के तौर पर सेट किया हुआ है, वजह शब सही मानों में आपको इनमें ज़्यादा मिलेगा, ना कि मुशब्बा बिही में ज़्यादा मिलेगा। सही बात यही है, हकीकत यही है, सच्चाई यही है। ऐसे 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 ही इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन इस्तेमाल करने वाला ये दावा कर रहा है कि हम ऐसा नहीं समझते हैं, हम समझते हैं कि इनमें ये सिफतें, जैसे रिक्कत, ये दावा कर रहा है कि रिक्कत नसीब में कम है, उसके अखलाक में ज़्यादा है। सफाई ये पानी में कम है, उसकी तबीयत में ज़्यादा है। इशराक या दौ नहार में कम है, जबीन में ज़्यादा है। और नशरुल रोज़ में जमीलुल असर नशरुल रोज़ में कम है और हुस्न सीरा में ज़्यादा है। ये दावा कर रहा है और ये कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम इसको मकलूब कैसे समझ पा रहे हैं? हम देख रहे हैं कि आम बात, आम रुझान, आम सोच उसकी सोच के ख़िलाफ़ है, जिसमें वजह शब हमारे एतबार से या आम लोगों के एतबार से या आम सोच के एतबार से जिसमें वजह शब ज़्यादा है उसको तो यहाँ मुशब्बा के तौर पर फिट किया गया है, और जिसमें वजह शब कम है उसको इन तमाम चारों जुमलों में मुशब्बा बिही के तौर पर फिट किया गया है, रखा गया है। लिहाजा इसी से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये सब तशबीह गैर मखलूब नहीं, बल्कि ये सब तशबीह मखलूब है। अब तशबीहुल मखलूब, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तशबीह मखलूब बात समझ में आ गई होगी। आगे की तमरीन नंबर 1 में कुछ मिसालें हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। देखो इसमें किस तरह से तशबीह को उल्टा किया हुआ है, उल्टा कर दिया है। काला इब्नुल मुअतज़िल ने उल्टी तशबीह मखलूब इस्तेमाल किया है। किस ढंग से? काला इब्नुल मुअतज़ अस्सुब्ह फी तुर्रति लैलिन मुस्फिरी, सुबह रोशन रात के एक किनारे में है। कान्नहु गुर्रतु मुहरिन अशकर, गोया वो लाल बाल वाले बछेरे की पेशानी है। सुबह को कह रहा है कान्नहु गुर्रतु मुहरिन अशकर। गुर्रह के माने होते हैं पेशानी, मुहर के माने होते हैं बछेरा, घोड़ा का बच्चा, और अशकर के माने होते हैं लाल रंग का, लाल बालों वाला। मुहरिन अशकरी लिखा हुआ है, हालांकि मुहरिन अशकरा है, अशकरी गैर मुनसरिफ है और मुहरिन की सिफत है तो उसको अशकरा होना चाहिए। लेकिन तसलसल टूट न जाए, तसलसल को बरकरार रखने के लिए और गनायत बाकी रहे, इस वजह से यहाँ गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ कर दिया गया है। और ऐसा शायर के लिए जायज़ होता है, यजूज़ु लिश्शायर मा ला यजूज़ु लिगैरिही। शायर के लिए वो चीज़ें जायज़ होती हैं जो और दूसरे के लिए जायज़ नहीं होती हैं, यानी ज़रूरत शेरी की बुनियाद पर कभी गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ लिया जाता है और इसमें कोई हरज की बात नहीं होती है। उसी तौर पर यहाँ भी मुहरिन अशकरी इस्तेमाल किया गया है, हालांकि मुहरिन अशकरा है। सही तरकीब अगर इसकी इस्तेमाल की जाए तो मुहरिन अशकर के माने होते हैं लाल बालों वाला घोड़े का बच्चा। कान्नहु गुर्रतु मुहरिन अशकर, गोया वो घोड़े के बच्चे की पेशानी है। शुभ को तशबीह दे रहे हैं, गोया शुभ घोड़े के बच्चे की पेशानी है। चमक किसमें ज़्यादा है? घोड़े के बच्चे की पेशानी में। घोड़े के बच्चे की पेशानी में चमक कैसे इसको समझ में आ रही है कि लाल, पूरा लाल घोड़ा है और उसके पेशानी पे सफ़ेद बाल हैं, होते हैं ना गुर्र। फरसुन अगर बोला जाता है, अगर बोलते हैं ऐसा घोड़ा जिसके पेशानी में चमक हो। गुर्र मुहज्जलीन आपने पढ़ा होगा, मुहज्जल जिसके पाँव में भी चमक हो, सफ़ेदी हो, और अगर बोलते हैं जिसके पेशानी में चमक हो। कान्नहु गुर्रतु, सुबह कहाँ है? रात के किनारे में होती है। और सुबह फी तुर्रति लैलिन मुस्फिर, सुबह रात के किनारे में है, जाहिर सी बात है। सुबह रात के आखिरी किनारे में होती है सुबह, और सुबह जब होती है तो रोशन होती है, और सुबह काफ़ी रोशन होती है। इतनी रोशन होती है कि दुनिया की और तमाम चीज़ों की रोशनी को, उनकी चमक को सुबह से तशबीह देते हैं। लेकिन यह मामला उल्टा कर रहा है। यहाँ शायर ये कहना चाह रहा है, इब्नुल मुअतज़ ये कहना चाह रहा है कि हमारे घोड़े की पेशानी में बहुत ज़्यादा चमक है, और चमक इतनी कि सुबह की रोशनी को भी, हमारे सुबह की रोशनी से भी ज़्यादा हमारे घोड़े की पेशानी में चमक है। उसको ऐसे डायरेक्टली ना कह करके उसको मुशब्बा, अपने घोड़े की पेशानी की चमक को मुशब्बा भी बना दिया और सुबह को मुशब्बा बनाया। दबे ज़ुबान में ये भी कह रहा है
यानी ये इशारा दे रहा है, ये दावा कर रहा है कि आप समझते होंगे कि सुबह में चमक ज़्यादा है, पर मैं ये समझता हूँ कि मेरे घोड़े की पेशानी में चमक ज़्यादा है। क्योंकि आम तौर से यही बात होती है कि जिसके अंदर वजह शब्द ज़्यादा होती है उसी को मुशब्बह बिही बनाया जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सुबह को मुशब्बह बनाया है वजह शब्द चमक के लिए, और घोड़े की पेशानी को मुशब्बह बिही बनाया है। क्या कहना चाह रहा है? यही कहना चाह रहा है कि हमारे घोड़े की पेशानी में चमक ज़्यादा है, ये दावा कर रहा है। हालांकि आम सोच ये नहीं है, आम सोच के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आम सोच ये है कि किसी की पेशानी में चमक कम होती है और सुबह में रोशनी में, दिन के उजाले में चमक ये ज़्यादा होती है। तो जिसको मुशब्बह बिही बनाना चाहिए उसे मुशब्बह बना दिया है, और जिसे मुशब्बह बनाना चाहिए उसे मुशब्बह बिही बना दिया गया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से तशबीह मखलूक का कितनी खूबसूरती के साथ शायर ने इस्तेमाल किया है। असुबह फ़ी तुरत लैलिन मुस्फिरिन कअन्नहु गुर्रतु मुहरिन अशकर। वक़ाल अल-बुहतरी, बुहतरी कह रहा है, फ़ी हुम्रतिल वर्द शैउम मिन तलहुबिहा वलिल क़दीब नसीबुन मिन तसन्नीहा। फ़ी हुम्रतिल वर्द शैउम मिन तलहुबिहा, गुलाब की सुर्खी में उसकी चमक दमक का कुछ हिस्सा आ गया है। यहाँ अपनी महबूबा की तारीफ़ कर रहा है शायर, तो कह रहा है कि ये गुलाब की जो सुर्खी है, गुलाब इतना सुर्ख है इस वजह से है कि हमारे महबूबा की सुर्खी का थोड़ा सा हिस्सा इसमें आ गया है। हालांकि आप समझ रहे होंगे कि किसी के रुखसारों की चमक, उसकी सुर्खी को गुलाब से तशबीह दी जाएगी। किसी के होंठों की सुर्खी को, रुखसार की सुर्खी को गुलाब से तशबीह दी जाती है, ना कि गुलाब को किसी के रुखसार या उसके लबों की सुर्खी से तशबीह दी जाएगी गुलाब को। तो यहाँ उतना भी नहीं कहा, ये नहीं कहा कि, बल्कि और भी मखलूब कर दिया माने में, और आला ख्याली है, बुलंद ख्याली पाई जा रही है। और कह रहा फ़ी हुम्रतिल वर्द शैउम मिन तलहुबिहा वलिल क़दीब नसीबुम मिन तसन्नीहा। फ़ी हुम्रतिल वर्द, गुलाब की सुर्खी में, शैउम मिन तलहुबिहा, उसकी चमक का एक हिस्सा है, कुछ है उसकी चमक है, उसकी चमक का एक हिस्सा, हमारे महबूबा की चमक का एक हिस्सा आ गया है गुलाब की सुर्खी में। वलिल क़ज़ीब नसीबुम मिन तसन्नीहा, और डाली में उसकी लचक का एक हिस्सा है, डाली में उसकी लचक का एक हिस्सा है। यानी जो हमारे महबूबा में लचक है, उसकी लचक का थोड़ा सा हिस्सा डाली में आ गया है। देखो ये कितना ज़बरदस्त मखलूक इस्तेमाल किया है। अब लचक किस में ज़्यादा होती है? जो है लचक किसी इंसान में ज़्यादा होती है, किसी इंसान के जिस्म में या डालियों में। तब देख रहे हैं दरख्त की डालियाँ, बाग में दरख्त की डालियाँ झूमती हैं, लचकती हैं, उनमें लचक ज़्यादा होती है। अगर किसी की लचक को तशबीह देना होता है तो आम तौर से शोरा किसी की लचक को डालियों से तशबीह देते हैं, डालियों की लचक से तशबीह देते हैं। पर यहाँ मामला आप उल्टा पा रहे होंगे। यहाँ ये देख रहे होंगे कि यहाँ ये कह रहा है कि डालियों में जो चमक है, जो लचक है, वो लचक उसकी लचक का एक थोड़ा सा हिस्सा है। मकलूब है, मकलूब ही की तरह है। तो आपने देखा किस तरह से इब्नुल मुअतज़ ने पहले शेर में और बुहतरी ने दूसरे शेर में कितनी खूबसूरती के साथ तशबीह मखलूक का इस्तेमाल किया है। अस्सुब्ह फ़ी तुरत लैलिन मुस्फिरिन कअन्नहु गुर्रतु मुहरिन अशकरी, इसमें आपने देखा। और बुहतरी के शेर में फ़ी हुम्रतिल वर्द शैउम मिन तलहुबिहा वलिल क़दीब नसीबुम मिन तसन्नीहा, इसमें आपने देख लिया है। बाकी और अशार हैं, कान्हा हीन लज्जत फ़ी तदफ़ुक़िहा यदुल खलीफ़त लम्मा साला वादीहा, और एक शेर नहीं बल्कि एक नस्र है, सारत बिन सफ़ीरत फ़ी बहरिन कान्नहु जदवाका।
वक़द सतअ नूरुल बद्रि कअन्नहु जमाल मुहय्या का, इन दोनों में आपको गौर करके ले आना है कि किस तरह से लोगों ने इसमें तशबीह मखलूक का इस्तेमाल किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।